स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गंगा आज जो दिनांक 11 जनवरी द्वादशी के पावन पर्व पर यह मिशन प्रारंभ किया गया, इसमें भगवती गंगा आपको सफलता दे। जय मां। अभी हमारे बीच में यहाँ पर जो ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कमांडेंट हैं, इस पूरे एरिया को देख रहे हैं, 36वीं बटालियन के धर्मपाल सिंह रावत जी हमारे बीच में हैं और काफ़ी मदद इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने में की और मैं कहूँगा बहुत बड़ा सहयोग इनका है। मैं चाहूँगा सर, जिस प्रकार से आपने हमें काफ़ी जानकारी इसके बारे में दी, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा सर। देखिए, वैसे तो जहाँ भी जाएंगे आप कुछ न कुछ वहाँ का अपना सामाजिक ताना बाना होता है और हमारी सर्विस के दौरान हम बहुत जगहों पे गए हैं। इस प्रकार की चीज़ों में हम यही सहयोग कर सकते हैं कि जो भी हमारे को अनुभव है, जो भी हमारे पास जानकारी है, उसके आधार पर आप यहाँ पर आए, उसके लिए मैं शुक्रगुजारी हूँ। और क्योंकि ये वाइब्रेंट विलेजेस भी हमारा प्रोग्राम चलता है इसमें और उसके अंतर्गत भी हमारी फोर्स जो है बहुत काम कर रही है, तो अगर ये इस प्रकार से इनको और मदद मिलेगी तो शायद ये हमारी फोर्स के लिए भी। जी राव जी, बहुत अच्छा सहयोग कहेंगे कि आज बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अपने आप में आना और माँ गंगा जो यहाँ से निकल रही है, मुझे लग रहा है कि इसका प्रताप है जो यहाँ पर बुलाया और आपने जो मंत्र भी यहाँ पर पढ़े। मैं चाहूँगा एक बार फिर गंगा की स्तुति आपके द्वारा हो जाए और क्या चाहिए। देखिए, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, ये देवभूमि है, तो उसमें औषधि जानवी तोयम। तो आज हमारे शौर्य चक्र विजेता आदरणीय कर्नल अजय कोठियाल जी की जो मुहिम इस पवित्र स्थान पर हुई है, यहाँ के बाशिंदे इसको बद्री विशाल जी भी बोलते हैं। डॉक्टर समीर तिवारी जी विभिन्न शोध करेंगे और आने वाला समय जो है इस राष्ट्र के कल्याण के लिए होगा। जय मां गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। हमारे बीच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले डॉक्टर समीर तिवारी जो सीनियर साइंटिस्ट हैं वाडिया इंस्टीट्यूट के यूथ फाउंडेशन के ऑफिस में आए थे एक प्रेजेंटेशन को लेकर, और इन्होंने जियोथर्मल एनर्जी पर एक बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिखाई। तो 1 घंटे की प्रेजेंटेशन देखने के बाद वहाँ से ये विचार आया कि इसको कैसे हम भारत में जियोथर्मल एनर्जी को उपयोग में लाएं, क्योंकि आपने बताया कि आइसलैंड में इन्होंने उसका प्रयोग देखा है, वहाँ से ट्रेनिंग ली है। तो ये पहला अपने आप में जियोथर्मल एनर्जी में कोई काम यहाँ पर हो रहा है उस हिसाब से कि जो जहाँ पर हम सार्थक रिजल्ट ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जब यूथ फाउंडेशन के ऑफिस आए थे तिवारी जी, तब से लेकर अब तक क्या प्रोग्रेस हुई और कैसे आपको लगा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो हमारा अभी हमारे परसाली जी ने बोला, मेरा एक पर्सनल व्यू है कि साइंस फॉर द सोसाइटी, मानव हित में कैसे साइंस का उपयोग किया जाए, उसी का उद्देश्य लेके मैं, चूँकि समाज सेवक हैं कर्नल कोठियाल और यूथ से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट सामान्य जन को नहीं समझा सकता कि इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, तो उसके जनप्रतिनिधि ही समझा सकता है। तो मैंने उनके टच में आया, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने इस एरिया को, वो भली भांति परिचित थे। मुझे इस तरह का सेटअप का पता नहीं था कि ऊपर ग्लेशियर, उसके नीचे हॉट स्प्रिंग और उसके नीचे नदी, तीनों सोर्स एक जगह हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बताते हैं कि इस तरह का सेटअप आपको इजीली मिलेगा नहीं। पहले ग्लेशियर से इसको रिचार्ज होने का टाइम मिलेगा, वो पानी मेल्ट होगा, इसमें आएगा, उसके बाद इसके नीचे गाँव और गाँव के नीचे नदी। तो इस तरह का सेटअप अपने आप में यूनिक है। और मैंने जब इसको देखा तो मैंने इन लोगों को ये भरोसा जताया है कि साइंस से जितना हो सकेगा उतनी हम मदद करेंगे। साइंस और जो है जनमानस मिलके इस एरिया को सच में वाइब्रेंट, और हमारी सेना सब मिलके वाइब्रेंट विलेज बनाएंगे। तिवारी जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं जहाँ पे मेरी जानकारी है और मेरी जानकारी के अनुसार आप भारत के एकमात्र साइंटिस्ट हैं जो जियोथर्मल पर काम करते हैं और जिन्होंने बाहर से ट्रेनिंग भी ली है। आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, कब ली और किस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, थोड़ा वो भी जानना। देखिए, मैंने अपना करियर जियोथर्मल फील्ड इसमें बनाया और एनर्जी रिसोर्सेज में मैं 2009 में जो है मुझे ये फेलोशिप मिली और उसके बाद मैंने अपनी PhD करी। PhD करने के बाद जो है ये फील्ड अनएक्सप्लोर्ड था और हिमालय में इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं जाना जाता था, लेकिन मैंने इसको, चूँकि हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे हमें आगे जाके नेट जीरो को, नेट जो CO2 को है, जो नेट जीरो जिसको एक एक्रोनिम दिया है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है जिसको बोलते हैं कि उत्सर्जन को कम करना है, तो उसमें हमें कन्वेंशनल जो सोर्स हैं, ऊर्जा के पारंपरिक सोर्स हैं, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। और हम बहुत सारी चीज़ें समय से अपना, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तब से खो चुके हैं।